एक दफा का जिक्र है कि किसी गांव में कुमार चाचा नाम का आदमी सर्दियों में मजेदार चिकन सूप बनाकर बेचा करता था। गांव वालों को उसके हाथ का सूप बहुत पसंद था। सर्दियों में वो सूप बेचकर काफी पैसे कमा लेता था, मगर गर्मियों में उसका काम रुक जाता था। वो छोटा मोटा काम करके या मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा किया करता था। एक दफा सर्दियों में कुमार चाचा को सूप बनाने के लिए खास किस्म की जड़ी बूटी चाहिए थी, जो कि एक पहाड़ से मिलनी थी। वो सुबह सवेरे पहाड़ी की तरफ चल पड़ा। चलते चलते रास्ते में उसकी मुलाकात एक पहाड़ी वाले बाबा से हुई। उसने पहाड़ी वाले बाबा के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था कि वो बहुत नेक बुजुर्ग हैं। इस वक्त वो अपनी इबादत करने में मसरूफ थे, मगर अचानक कुमार चाचा एक पत्थर से टकरा गया। आवाज सुनकर पहाड़ी वाले बाबा बहुत गुस्सा हुए। ऐ शख्स, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी खामोशी खराब करने की? माफ कर दीजिए बाबा जी, मैं तो बस यहाँ से गुजर ही रहा था कि एक पत्थर। तुम्हें इस हरकत की सजा जरूर मिलेगी। पहाड़ी वाले बाबा ने बड़े गजबनाक लहजे में कहा। कुमार चाचा ये सुनकर बड़ा परेशान हो गया और वो अपनी जिंदगी की दुआएं मांगने लगा। इस पहाड़ी के नीचे दूसरी तरफ पुराने कुएं के पास एक खौफनाक घना जंगल है। तुम्हें उस जंगल से जादुई मोतियों का हार लाना होगा, जिसकी हिफाजत एक चुड़ैल कर रही है। जी, मगर मैं अकेला कैसे लाऊंगा? याद रखना, अगर तुम ना ला सके या तुमने भागने की कोशिश की तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। और हाँ, ये भी याद रखना कि वो एक बहुत खौफनाक जंगल है। कुमार चाचा वहाँ से चल पड़ा। वो जादुई मोतियों की माला के बारे में सुनकर बड़ा परेशान हो गया था। उसने सफर शुरू किया। अभी कुमार चाचा रास्ते में ही था कि अचानक उसे एक जख्मी परिंदा पड़ा हुआ नजर आया। ओहो, ये परिंदा कैसे जख्मी हो गया? मैं अभी इसकी मदद करता हूँ। कुमार चाचा ने जख्मी परिंदे की मरहम पट्टी की, मगर जैसे ही परिंदा ठीक हुआ, उसकी जगह बहुत खूबसूरत परी ने ले ली। कुमार चाचा, मैं परिस्तान से लोगों की मदद करने के लिए यहाँ आई हूँ। तुम एक बहुत रहम दिल शख्स हो। मैं जानती हूँ तुम जादुई मोतियों की माला लेने के लिए जा रहे हो। इस रास्ते में तुम्हें बहुत मुश्किलात आएंगी, इसलिए मैं तुम्हें एक जादुई छड़ी देती हूँ जो कि तुम्हारी बहुत मदद करेगी। कुमार चाचा बड़ा हैरानो परेशान था। वो जादुई छड़ी लेकर आगे चल पड़ा। बिल आखिर 2 दिनों की मेहनत के बाद वो पुराने कुएं के पास पहुंचा। सामने ही घना खौफनाक जंगल था। खौफनाक गुरेले को मार डालने के बाद कुमार चाचा जब आगे गया तो उसे जंगल के दरमियान में वो खूबसूरत मोतियों की माला पड़ी हुई नजर आ गई। वो जल्दी से उसे उठाने के लिए आगे बढ़ा, मगर खबरदार, जो तुमने इस जादुई माला को हाथ लगाया, मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी। हा 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 हा। बचाओ। चुड़ैल को मार डालने के बाद कुमार चचा ने जादुई मोतियों की माला ली और पहाड़ी वाले बाबा के पास चल दिया। शाबाश, तुमने बहुत बहादुरी और ईमानदारी से ये जादुई मोतियों की माला मुझ तक पहुंचाई है। मैं तुम्हें इनाम के तौर पे एक जादुई पाउडर देता हूँ, जिसे अगर तुम अपने सूप में मिलाओगे तो इसका कमाल तुम अपनी आंखों से देखोगे। कुमार चाचा वो जादुई पाउडर लेकर अपने घर की तरफ चल दिया। घर पहुंचकर सारी कहानी उसने अपनी बीवी को बता दी। आय हाय, अरे मैं कहती हूँ जी कि उस पहाड़ी वाले बाबा ने आपको बेवकूफ बना दिया है। खुद जादुई मोतियों की माला ले ली और आपको सिर्फ एक पाउडर दे दिया। आय हाय। कुमार चाचा अब अपनी कमअक्ली पर खूब पछताया, मगर वो जादुई पाउडर वाकई कमाल का था।
यूं ही दिन पर दिन गुजरते गए और कमार चाचा सूप बनाकर हर रोज वैसे ही बेचा करता था। एक दिन सूप बनाते हुए कुमार चाचा को अचानक उस जादुई पाउडर का ख्याल आया। क्यों ना उस पाउडर को मैं अपने सूप में इस्तेमाल करूं, मैं भी तो देखूं कि उसका क्या कमाल है। जैसे ही कुमार चाचा ने उसे सूप में मिलाया तो उसका जायका यकदम बहुत मजेदार हो गया। कुमार चाचा ने सूप बेचना शुरू किया और आज उसका सूप बहुत जल्दी खत्म हो गया था। सब लोगों को उसके हाथ के बने सूप का जायका बेहद पसंद आया था। अगले दिन फिर कुमार चाचा ने जादुई पाउडर उस सूप में मिलाया और सारा सूप हाथों हाथ बिक गया। कुमार चाचा के पास पहले से दुगनी आमदनी होना शुरू हो गई थी। सूप का जायका लाजवाब था। कुमार चाचा खुद भी बड़ा हैरान था। कुछ ही दिनों में वो बेहद अमीर हो गया। इस साल सर्दियों के मौसम में कुमार चाचा ने पिछले तमाम सालों से ज्यादा दौलत कमाई। लोग अब दूर दूर से उसके पास वो सूप पीने के लिए आया करते थे। पुराने घर को छोड़कर कुमार चाचा ने अपना बेहद खूबसूरत घर बना लिया। जादुई पाउडर के कमाल से कुमार चाचा दिनों में अमीर हो गया। उसका सूप जादुई सूप के नाम से मशहूर हो गया था। ये उसकी ईमानदारी और बहादुरी का सिला था। प्यारे बच्चों, एक दफा का जिक्र है कि किसी जंगल में एक कौवा रहा करता था। वो एक बहुत शरीफ कौवा था। वो सुबह सवेरे खाने की तलाश में निकल पड़ता और अपना पेट भर के शाम को घर वापस आ जाता। वो बड़े चैन और सुकून से अपनी जिंदगी गुजार रहा था। इसी जंगल के एक दूसरे कोने में एक चालाक लोमड़ी रहा करती थी। उसका कोई दोस्त न था क्योंकि वो अपनी चालाकी के बाइस हर जगह मशहूर थी। एक दिन चालाक लोमड़ी भी भूखी थी और उसके पास कुछ खाने को ना था, तो उसे दरख्त पर मासूम चिड़िया बैठी हुई नजर आई जिसके पास रोटी का टुकड़ा था। चिड़िया भी बड़ी मेहनत से उस रोटी के टुकड़े को जंगल से हासिल करके लाई थी और अब उसे खाने ही वाली थी कि लोमड़ी की उस पर नजर पड़ गई। लोमड़ी ने चालाकी से उस टुकड़े को हासिल करने का मंसूबा बनाया। चिड़िया भी तुमसे ज्यादा खूबसूरत आवाज तो मैंने आज तक किसी की नहीं सुनी। जरा गाना तो सुनाओ अपनी खूबसूरत आवाज में। चिड़िया भी अपनी तारीफ सुनकर खुशी से फूले ना समाई। जैसे ही गाना सुनाने के लिए उसने अपनी चूंच खोली तो उसका रोटी का टुकड़ा जमीन पर गिर गया। लोमड़ी ने टुकड़ा उठाया और भाग खड़ी हुई और चिड़िया भी अपनी इस कमकली पर खूब पछताई। जुलाई का महीना था और शदीद गर्मी थी। कौवे मियाँ को शिद्दत की प्यास महसूस हुई मगर उसे कहीं पानी ना मिला क्योंकि गर्मी के बायस सब तालाब सूख चुके थे। अचानक उसे एक घड़ा नजर आया। घड़े में पानी मौजूद था। कौवे ने शुक्र अदा किया और पानी पीने लगा मगर वही लोमड़ी पानी की तलाश में उधर आ निकली। जब उसने पानी का घड़ा देखा तो मक्कारी से कौवे के पास आई और बोली, कौवे मियाँ, गीदड़ मेरे बच्चे को उठा कर ले गया है, तुम मेरी मदद करो। ये कहकर लोमड़ी ऊंची ऊंची रोने लगी। चूंकि कौवा रहमदिल था तो वो पानी पीना भूलकर लोमड़ी के बच्चे को बचाने के लिए भागा। मगर जब वो जंगल की तरफ भागा तो वहां जाकर देखा कि वहां कोई भी नहीं था। इतने में कौवे मियाँ को लोमड़ी की चालाकी समझ में आ गई। वो जल्दी से पीछे भागा मगर तब तक चालाक लोमड़ी पानी पीकर वहां से फरार हो चुकी थी और घड़ा खाली था। कौवा लोमड़ी बी की इस मक्कारी पर खूब गुस्सा हुआ। कुछ दिनों बाद की बात है कि जंगल के बादशाह शेर ने सब जानवरों के दरमियान खाना पकाने का मुकाबला रखा। जंगल के सब जानवरों के दरमियान कुकिंग कंपटीशन होगा और जो इस मुकाबले में हिस्सा लेना चाहे वो जरूर शामिल हो। लोमड़ी की चालाकी की वजह से कोई भी उसके साथ मुकाबला करने के लिए तैयार ना था। लोमड़ी, चिड़िया और कौवे ने इस मुकाबले में हिस्सा लिया। जंगल में तैयारियां खूब जोरों शोर से हो रही थी। आखिरकार मुकाबले का दिन आ पहुंचा। चिड़िया और कौवा एक तरफ थे जबकि लोमड़ी भी दूसरी तरफ। लोमड़ी इस वक्त भी चालाकी करने से बाज नहीं आई। मुकाबला शुरू हुआ। दोनों टीमों ने खाना बनाना शुरू किया। जंगल के सब जानवर ये मुकाबला देखने के लिए आए थे। कौवे मियाँ और चिड़िया बी ने मजेदार सूप तैयार किया जबकि लोमड़ी बी ने बिरयानी तैयार की। जब दोनों टीमों ने खाना बना लिया तो खाना बादशाह सलामत के सामने पेश किया जाने लगा। अब लोमड़ी बी ने दोनों को हराने का फैसला किया। उसने गोरेले मियाँ को अपने साथ मिलाया, कुछ पैसे दिए। गोरेले मियाँ, तुम्हें चिड़िया और कौवे के खाने में नमक तेज करना होगा ताकि खाना बदजायका हो जाए। गोरिल्ला लालच में आ गया। उसने पैसे पकड़े और शाही मेज की तरफ चल दिया। अब आएगा मजा जब मैं ही जीतूंगी। ही। जब गोरिल्ला शाही मेज के पास पहुंचा तो उसने गलती से लोमड़ी बी के ही खाने में नमक तेज कर दिया।
खाना बेहद बदजायका हो गया। बेवकूफ गोरिल्ला खुशी खुशी वहां से जाने लगा, मगर चिड़िया और कौवे ने उसे शाही मेज के करीब देख लिया। उन्होंने बादशाह सलामत को शिकायत लगाई और बादशाह के कहने पर जंगल के सब जानवरों ने गोरिल्ले मियाँ की खूब पिटाई की। कुछ देर बाद बादशाह ने दोनों टीमों के खानों का जायका चखा। कौवे और चिड़िया का सूप पीकर बादशाह का दिल खुश हो गया, मगर जैसे ही बादशाह ने लोमड़ी का खाना चखा तो उसके मुंह का जायका खराब हो गया, क्योंकि उसमें नमक बेहद तेज था। लोमड़ी भी हैरान और परेशान रह गई। नतीजे का ऐलान हुआ। बादशाह ने चिड़िया और कौवे को पहला इनाम दिया। दोनों को खूब मुबारकबाद, इनाम और तोहफे मिले। दोनों बहुत खुश थे और लोमड़ी भी अपनी चालाकी पर खुद ही पछता रही थी। उसके हाथ कुछ भी ना आया था। Assalamualaikum my dear friends. Please don't forget to like, subscribe and share my YouTube channel. Thank you.